नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं को अंतर्राष्ट्रीय जो भी सीमाएं हैं उसको ट्रिक के जरिए याद रख सकते हैं। लाइफ टाइम याद रहेगा दोस्तों। ये स्टैटिक जीके का एक भाग है जिसको हम लोग लुसेंट पे विविध के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा क्या है दोस्तों? मैकमोहन, सबसे पहले इसको पढ़िएगा, मैकमोहन रेखा। अगर इसमें बोले तो मैक और दूसरा है मोहन। मोहन से हम कह सकते हैं मोहित करना। मोहित करना यानी कि ऐसा ऐसा चीज़ बनाकर मोहित कर लेता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, और मोबाइल फ़ोन जो बनाया था वो चाइना हम लोगों को सस्ते सस्ते दामों में बहुत सा चीज़ों को देकर जो है हम लोग को क्या कर लेता है, मोहित कर लेता है। तो मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं भारत ही, क्योंकि सस्ता मोबाइल सबको चाहिए। और भारत चीन जो हो गया दोस्तों, मैकमोहन रेखा हो गया इसका। दूसरा दूसरा हम देखते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा अगर हम आते हैं तो रेड क्लिफ से अगर हम देखें तो रेड क्लिफ जो है, जैसे रेड आता है खतरा, और ख़तरा हमको सबसे ज़्यादा किससे होता है तो पाकिस्तान से। तो रेड क्लिफ रेखा में बम बाड़ी जो भी होता है वो हमको पाकिस्तान से ज़्यादातर, जैसे ही कोई बोलता है कि हाँ कहीं बम पकड़ाया, सीधा हमारा जो माइंड फोकस जाता है वो जाता है सीधा पाकिस्तान पर। और यह जो है रेड क्लिफ रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत पाकिस्तान, यहाँ भी देखने का कोशिश कीजिएगा दोस्तों। मैकमोहन ऐसा चीज़ बनाया जो मोहित कर लिया, यानी मोबाइल फ़ोन। और सबसे सस्ता मोबाइल फ़ोन बनाने वाला कंपनी जो है वो चीन का होता है, और चीन भारत, ये दोनों चीज़ें हैं मैकमोहन में हो जाएगा। दूसरा हो गया रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ यानी ऐसा चीज़ बनाना जो कि हमारे लिए खतरा हो, और सबसे ज़्यादा खतरा तो है गोली बारी, बम बंदूक जो भी बोलिए। और यह जो होता है, जैसे ही कोई बोलता है कि हाँ फलामा जगह RDX पकड़ाया, कहीं पर जो है बम पकड़ाया, तो सीधा एक ही जगह हमारा निशाना जाता है, वो है पाकिस्तान। और रेड क्लिफ रेखा हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। तीसरा आता है हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा की है क्या, तो देखिएगा हिंडनबर्ग, तो इसको थोड़ा ट्रिक से याद करना पड़ेगा। जैसे देखिए, डैन में जाइए चाहे बर्ग में जाइए, कहीं भी जाकर आराम से जपते रहिए। क्या जपते रहिए? माला जपते रहिए। लैंड पर बैठ जाइए और अपने मन से जो है जपमन करते रहिए। जप नाम तो सुने होंगे। जपमन करते रहिए। और हिंडनबर्ग रेखा जो हो गया एक वर्ग में, हम लोग आराम से लैंड पर बैठ गए, लैंड यानी ज़मीन पर बैठ गए और जप रहे हैं, माला जप रहे हैं। और हिंडनबर्ग हो गया जर्मनी और पोलैंड। ठीक है, लैंड यानी पोलैंड, लैंड से यानी ज़मीन पर यानी पोलैंड, और जर्मन, ठीक है, जपमन, अपना मन से जपना है इसको। और हिंडनबर्ग रेखा हो गया डैन में या बर्ग में, तो हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। रिपीट करवाएंगे दोस्तों लास्ट में। उसके बाद आते हैं 38वीं समांतर रेखा। तो याद रखिएगा 38 जो होता है ना वो कोढ़िया होता है। 38 क्या होता है? कोढ़िया होता है, जिसको लज्जी हम लोग बोलते हैं। तो 38 कोढ़िया याद रखिएगा, कोढ़िया याद रख लीजिए। 38 कोढ़िया यानी उत्तरी कोढ़िया और दक्षिण कोढ़िया होता है। 38वीं समानांतर रेखा जो होता है उत्तरी कोढ़िया और दक्षिण कोढ़िया होता है। उसके बाद आते हैं मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा दोस्तों, मैगी से हमको याद आता है जो हम खाते हैं मैगी, ठीक है। और मैगी जो अब हम खाएंगे तो सीधा तो खा नहीं सकते हैं, तो मैगी खाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फाड़ना पड़ेगा, आग पर देना पड़ेगा, यानी कि वो जो है पानी में देकर उबालना पड़ेगा, यानी उसको जलाना पड़ेगा, फिर देकर मसाला देंगे, फिर उसको जलाएंगे। जलाने के बाद हमारा मैगी बनेगा। और याद रखिएगा इसी तरह मैगी नॉट रेखा, यानी मैगी अगर जब भी हम खाएंगे तो पहले उसको अपने मन से जला देंगे, यानी जड़मन, ठीक है। उसके बाद उसको फाड़ेंगे, यानी फड़ांस ऐसे याद रखिए, फड़ांस यानी फाड़ेंगे उसको, उसके बाद जलाएंगे, तब मेरा हो जाएगा मैगी तैयार। तो मैगी नोट रेखा हो गया जर्मनी जड़ यानी जलाना, ठीक है, और फ्रांस यानी फाड़ना। जर्मनी और फ्रांस हो गया हमारा मैगी नोट रेखा। यहाँ पर देखिए चित्र भी बनाए हैं, ये मैगी है और यहाँ पर जला रहे हैं इसको। जर्मनी हो गया मैगी, ये मैगी नोट रेखा हो गया जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। 38 कोरिया हो गया, याद रखिए, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उसके बाद याद रखिएगा हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग, हिन को हटा देना है, डैन और बर्ग। डैन मतलब गुफा, बर्ग मतलब भी कोई कमरा, ठीक है। किसी गुफा में या किसी कमरा में हम बैठ कर अपने मन से जो है, ठीक है, जड़ा हो वो घर, जला हुआ हो, चाहे कुछ भी हो, कितना भी गर्मी क्यों ना हो, जल रहे हो, फिर भी अपने मन से जप करेंगे।
वैसे भी याद रहेगा कि साधु संत जो होते हैं, कितना भी गर्मी होता है, जलते रहते हैं, फिर भी वो क्या करते हैं, अपने मन से उसको ज़मीन पर बैठकर जपमन करते रहते हैं। तो याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड हो गया हिंडनबर्ग रेखा। ठीक है। रेड क्लिफ तो जानते हैं, जैसे ये रेड क्लिफ यानी खतरा जैसे ही आता है, जैसे खतरा का कोई निशान आता है, बम हो, बारूद हो, गोली हो, हमको सीधा पाकिस्तान नज़र आता है, तो भारत और पाकिस्तान हो गया। उसके बाद हो गया मैकमोहन। ऐसा चीज़ बनाता है, मैक मतलब बनाना होता है, ऐसा चीज़ बनाता है कि हमको मोह कर लेता है, यानी कि हम लोगों को मोहित कर लेता है। और ये मैकमोहन रेखा हो गया दोस्तों भारत और चीन, क्योंकि चीन ही बनाता है सबसे ज़्यादा सस्ता सामान। ठीक है। उसके बाद आते हैं मैगी नोट रेखा पर। तो बता ही दिए मैगी नोट, याद करिए मैगी नोट। मैगी को बनाने के लिए, जब ये मैगी को बनाएंगे तो उसको फाड़ेंगे, उसको जलाएंगे, तब मेरा मैगी तैयार होगा। तो मैगी नोट जर्मनी और फ्रांस। 49वीं समानांतर रेखा, याद रखिएगा दोस्तों 49वीं। देखिए इसको पढ़िए तो 49, ठीक है। 49वीं समानांतर रेखा याद रखिएगा 49 ऊषा कान, 49 ऊषा कान याद रखिएगा। यानी कि 49 जैसे ही हुआ 49 की ऊषा जो है कानने लगी, 49 में ऊषा कानने लगी, क्योंकि वो 50 पूरने वाला था उसका एज, याद रखिएगा। तो 49 ऊषा कान यानी कि USA, ऊषा ऐसे याद रखिए, इसको हिंदी इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ऊषा, यू से ऊषा। ठीक है। USA और कनाडा, कान मतलब कनाडा। ठीक है। ऊषा कनाडा यानी USA और कनाडा हो गया 49वीं। वैसे सिटिक भी बैठ रहा है 49 USA कनाडा, 49 USA कनाडा। उसके बाद आते हैं मैनर हिम रेखा। अभी रिपीट भी कर पाएंगे दोस्तों, मैनर हिम रेखा। मैनर हिम, कोई मैनर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम रूसे भी हैं तब भी हम जो है हिम पर चलेंगे, और सभी जगह एकदम फैन ही फैन होगा, फेना जैसा जो होता है एकदम, ठीक है, वो फैन ही फैन होगा। तो मैनर हिम रेखा यानी रूस और फिनलैंड, याद रखिएगा। फिन से फेना, लैंड मतलब ज़मीन, वो ज़मीन जहाँ पर हम लोग को सिर्फ फेना ही फेना मिलेगा। ठीक है। रूसे भी होंगे तो स्केटिंग करेंगे, और यहाँ पर देखिए बनाए हुए स्केटिंग का सीन। तो याद रखिएगा मैनर हिम, नो मैनर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम लोग रूस से भी हैं तो फिनलैंड की शेयर करेंगे। तो मैनर हिम हो गया रूस और फिनलैंड, मैनर हिम रूस और फिनलैंड। अभी रिपीट भी करवाएंगे। ड्यूस रेखा, सॉरी ड्यूस बोलते हैं, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा देखिए, दूर, वो ज़मीन जो हमसे दूर हो। ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए भारत है, इससे दूर है पाकिस्तान, और इससे भी दूर है अफ़गानिस्तान, तो भारत से तो पहुँचा जाएगा नहीं। तो डुरंड रेखा यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ठीक है। डुरंड रेखा हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, याद रखिएगा। हमसे दूर है पाकिस्तान, उसके बाद अफ़गानिस्तान आता है, तो याद रखिएगा अफ़गानिस्तान हमसे दूर है, तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। चलिए हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मैकमोहन रेखा हो गया भारत और चीन, क्योंकि मैक मतलब बनाना, मोहन मतलब मोहित करना, बनाकर हमको मोहित करता है। चीन क्या बनाता है, नया कम कम दाम का मोबाइल फ़ोन बनाता है, और हम लोग को क्या करता है, मोहित करता है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट होते हैं वो भारतीय होते हैं, क्योंकि कम दाम में सबको चाहिए मोबाइल टच स्क्रीन। रेड क्लिफ रेखा, रेड जैसे ही रेड क्लिफ, रेड जैसे ही सिंबल आता है, अरे यार खतरा है तो सीधा पाकिस्तान हमको नज़र आता है। तो रेड क्लिफ हो गया भारत और पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों। तीसरा हिंडनबर्ग रेखा, हिंडन, डैन हो फिर बर्ग हो, सब में अपने मन से जलते भी रहिए, जड़ते रहिए। सिर्फ हमको क्या करना है, अपने मन से जपनाम करना है। ठीक है। तो याद रखिएगा हिंलैंड, अपने मन से किसी भी लैंड पर बैठ जाना है, और जर्मन यानी जपना करना है। तीसरा हो गया हिंडनबर्ग रेखा, जर्मनी पोलैंड। चौथा 38वीं समानांतर रेखा, 38 यानी कि कोरिया, 38 समानांतर रेखा कोरिया, यानी कि याद रखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैगी नोट रेखा, तो मैगी जब भी बनाएंगे जला के फाड़ के बनाएंगे, जर्मनी और फ्रांस। 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं ऊषा कान, जैसे 49 पूरा ऊषा कानने लगी, यानी USA और कनाडा। ठीक है। मैनर हिम रेखा, मैनर हिम
कोई भी मैनर नहीं है, पूरा हिम है यानी कि पूरा बर्फ़ है और बर्फ़ पूरा एकदम फेन की तरह वाइट वाइट होगा और वहाँ पर हम लोग रूसेंगे नहीं। तो रूस और फिनलैंड, मैनर हिम रेखा, रूस फिनलैंड। डुरंड रेखा, डुरंड रेखा दूर, वो ज़मीन जो हमसे दूर हो, और डुरंड रेखा यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी दूर है अफ़गानिस्तान। तो यहाँ से हम देख लीजिए भारत, पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे क्वेश्चन, बताइएगा दोस्तों। मैकमोहन रेखा कहाँ है, किन किन देशों के बीच है मैकमोहन रेखा? जी हाँ, भारत और चीन के बीच। दूसरा रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ, रेड जैसे सिंबल आता है, तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तीसरा है हिडेनबर्ग रेखा, तो बर्ग में बैठकर हम लैंड पर बैठ जाएंगे, ज़मीन पर बैठ जाएंगे और जलते भी रहेंगे तो भी हम जपनाम करते रहेंगे, तो जर्मनी और फिनलैंड, सॉरी पोलैंड, पोलैंड। उसके बाद है 38वीं समानांतर रेखा, 38 कोरिया होता है, तो कोरिया होगा तो क्या होगा, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उसके बाद आते हैं मैगीनोट रेखा, तो मैगी को हम हमेशा क्या करते हैं, जलाते हैं, फाड़ते हैं, जर्मनी और फ्रांस। उसके बाद आते हैं 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर ऊषा, 49, ऊषा कान यानी यूएसए और कनाडा। मैनर हिम रेखा आते हैं, तो मैनर हिम रेखा बता ही दिए, हिम है तो वाइट वाइट फिनलैंड होगा, ठीक है, फेना ही फेना होगा, वाइट वाइट फिनलैंड। और क्या होगा, हम लोग रूसेंगे नहीं वहाँ पर, तो रूस और फिनलैंड। ड्यूरेंट रेखा, तो दूर है, जो ज़मीन हमसे दूर है तो वहाँ पर तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही होगा, ठीक है। ये रेखा हमसे दूर है तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।